ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सचिन अग्रवाल आपका दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि 2 मिनट में ऐसा आप क्या बोलें कि सामने वाले व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आ जाए और ये बिजनेस उसके लिए बहुत जरूरी है, ये बात समझ में आ जाए। देखिए, जरूरी तो है क्योंकि हम अपने सपने आज अपने वर्तमान कामों से पूरे नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी एक आम आदमी को यह बात समझ में नहीं आ रही। तो ऐसा क्या बोले, तो एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना है 2 मिनट में, ताकि आप उस व्यक्ति को नेटवर्क की ताकत बता सकें। वो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। देखिए, एक व्यक्ति बड़ा गरीब था और बार बार परमात्मा को शिकायत करता था कि तूने नाइंसाफी की है मेरे साथ, कि मेरे बगल में वो जो व्यक्ति है वो इतना अमीर है, उसके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तूने बहुत नाइंसाफी की। ईश्वर भी बार बार उसकी ये शिकायत सुनते थे और एक दिन को लगा कि क्यों ना इसे भी एक मौका दिया जाए। तो ईश्वर ने अमीर और गरीब दोनों लोगों का सब कुछ जो था वो ले लिया और दोनों को एक एक मछली पकड़ने का कांटा दे दिया कि तुम इससे अपनी जिंदगी चलाओ। दोनों मछली पकड़ने के लिए गए। 5-5 मछलियां दोनों ने पकड़ी, गरीब ने भी और अमीर ने भी। अब गरीब व्यक्ति को जिंदगी में पहली बार इतनी बढ़िया ताजी 5 मछलियां एक साथ देखने को मिली थी, क्योंकि अब तक वो इतना गरीब था कि उसके पास मछली पकड़ने का कांटा भी नहीं था। तो वो घर वापस आया, उसने उन 5 मछलियों को आराम से अपने पूरे परिवार के साथ पका के खाया, एंजॉय किया, पार्टी मनाई। अमीर व्यक्ति, उसने भी 5 मछलियां पकड़ी थी, वो वापस घर आया, अपने परिवार के साथ बैठकर उनसे सलाह मशविरा किया कि अगर हम वापस अमीर बनना चाहते हैं तो हमें थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। क्या आप आज मेरे साथ मिलकर उपवास कर सकते हैं? तो सारे परिवार की सहमति बनी। उसने वो 5 मछलियां बेच दी। 3 मछलियों के पैसों से उसने एक कांटा और खरीदा मछली पकड़ने का, और 2 मछलियों के पैसे से उसने एक व्यक्ति को 1 दिन के किराए पर रखा। अब अगले दिन गरीब व्यक्ति के पास 1 मछली पकड़ने का कांटा था और एक व्यक्ति यानी वो स्वयं मछली पकड़ने के लिए मौजूद था। अमीर आदमी के पास अब 2 मछली पकड़ने का कांटा था और वो 2 लोग, एक वो और एक वो किराए का आदमी, वो 2 लोग थे। तो गरीब आदमी ने पकड़ी 5 मछलियां, अमीर आदमी ने पकड़ी 5 और 5 10 मछलियां। गरीब आदमी फिर घर आया, 5 मछलियां पका के खा लिया। अमीर व्यक्ति ने उन 10 मछलियों को फिर से बेचा, उसमें से 2 कांटा 2 आदमी फिर से वो लेकर आया। परिवार के साथ सहमति से फिर उस दिन उन्होंने उपवास रखा। अगले दिन गरीब व्यक्ति के पास 1 कांटा 1 आदमी, अमीर व्यक्ति के पास 4 कांटा 4 आदमी। गरीब आदमी ने पकड़ी 5 मछलियां, अमीर आदमी ने पकड़ी 20 मछलियां। गरीब आदमी फिर घर आया, 5 मछलियां पका के खा ली। अमीर आदमी ने भी आज वो 5 मछलियां अपने परिवार के साथ मिलकर खाई, उपवास खोला और 15 मछलियों को बेचकर 3 आदमी 3 कांटा फिर किराए पर वो लेकर आए। अगले दिन गरीब आदमी के पास फिर वापस 1 आदमी 1 कांटा, अमीर आदमी के पास 7 आदमी 7 कांटा। गरीब आदमी ने पकड़ी 5 मछलियां, अमीर आदमी ने पकड़ी 35 मछलियां। अब वो 35 मछलियां, इस बार उसने 10 मछलियां बेचकर अपने परिवार के लिए तरह तरह के व्यंजन लाए, अच्छे अच्छे पकवान उन्होंने खूब छक के खाया। और 25 मछलियों को बेचकर 5 आदमी 5 कांटा वो फिर लेकर आया। अगले दिन गरीब आदमी के पास फिर 1 आदमी 1 कांटा, अमीर आदमी के पास अब हो चुके थे 12 आदमी 12 कांटा। और यही प्रक्रिया अगले 1 साल चलती रही। और 1 साल के बाद वो गरीब आदमी आज भी गरीब था, ईश्वर से शिकायत कर रहा था, और वो अमीर आदमी एक बहुत बड़े फिशिंग कॉरपोरेशन का मालिक बन चुका था। उसके पास सब कुछ आ चुका था, कार भी आ चुकी थी, बंगला भी आ चुका था, और वो शानो शौकत सब कुछ, पहले जितना पैसा उसके पास था उससे भी कई गुना ज्यादा पैसा अब वो कमा चुका था। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि गरीबी और अमीरी ये किस्मत की बात है या चुनाव की बात है? कमेंट में जरूर आप अपना विचार जरूर दीजिएगा कि गरीबी और अमीरी किस्मत की बात है या चुनाव की बात है। देखिए, मेरा मानना है उस अमीर आदमी ने एक सुनियोजित तरीके से वापस अमीरी को हासिल किया, और हासिल करने के लिए सबसे पहला उसने इस बात का उसे पता था कि कोई भी व्यक्ति केवल अपने ही समय का इस्तेमाल करके जीवन में अमीर नहीं बन सकता। इस वजह से उसने अपने टाइम को और अपने मैन पावर को मल्टीप्लाई किया।
मगर आज हम क्या कर रहे हैं? हम अगर नौकरी कर रहे हैं या कोई छोटा मोटा व्यापार कर रहे हैं तो हमारे पास मैन पावर भी लिमिटेड है, हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है। हम अमीर कैसे बनेंगे? सवाल ही नहीं उठता। आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा जैसा उस अमीर व्यक्ति ने बनाया, ताकि आप अपने टाइम और अपने मैन पावर को मल्टीप्लाई करें। 1 साल के बाद वो अमीर आदमी अब डायरेक्ट मछली पकड़ने नहीं जाता था, वो केवल अपनी कंपनी के काम पर नजर रखता था। हजारों लोग उसके लिए काम कर रहे थे। इसी प्रकार का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। शुरू में आप मेहनत करते हैं, आप धीरे धीरे टीम बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि आप केवल अपने टीम के काम पर नजर रखते हैं और आपके पास पैसा भरपूर आ रहा होता है और आप अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे होते हैं। पैसा उतना होता है जितना आप चाहते हैं और वक्त उतना होता है जितना आप चाहते हैं। चलिए, मुझे बहुत खुशी है कि आपने बड़े ध्यान से इस कहानी को सुना है। आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, इसका मतलब है कि आप जिंदगी में अमीर और कामयाब बनना चाहते हैं। नीचे कमेंट्स में आप जरूर मुझे बताइएगा कि इस कहानी से आपने और क्या क्या सीखा, क्योंकि कई सारे लर्निंग्स इस छोटी सी कहानी में छुपी हुई है जो आपकी जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि क्या क्या आपने सीखा, नीचे कमेंट्स में आप मुझे जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर कीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम और आप मिलकर के लाखों करोड़ों लोगों की मदद कर सकें कि वो जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकें, अपने परिवार को बेहतर जीवन और बेहतर खुशियां दे सके। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। नमस्कार।